Hi everyone, let us study chemistry and today we will discuss about conductance of electrolytic solutions. इलेक्ट्रोलाइट्स जो अभी हमने पहले डिस्कस किए हैं वो स्ट्रॉन्ग नेचर के भी हो सकते हैं और वीक नेचर के भी हो सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। अब यहाँ पे कंडक्टेंस की बात हो रही है, तो जो कंडक्टर्स जो होते हैं दो आर द सब्सटेंसेस which allow electricity to pass through them, and insulators do not allow electricity to pass through them. Electronic conductors are those which conduct electricity without undergoing any kind of decomposition. And conduction in electronic conductors, it is due to flow of electrons. ठीक है, और जो जिनके अंदर डिकम्पोजिशन होता है जिन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर और फिर कंडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स ये होते हैं विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। And if decomposition occurs, then conduction is due to flow of ions. तो जो पहले वाला जो केस है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं, वो जो कंडक्टर्स होते हैं मेटालिटिक कंडक्टर्स। और जो सेकेंड केस है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जिनकी कंप्लीट डिसोसिएशन होता है उसमें आयंस बढ़ जाते हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है। Now we will discuss about some parameters in between metallitic conductance and electrolytic conductance. If we will differentiate in between these, metallitic conductance is due to flow of electrons and electrolytic conductance is due to flow of ions. And if temperature increases, there is strong effect on both of these type of conduction. जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है उसके अंदर तो क्या होता है, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो जो फ्लो ऑफ आयंस है वो बढ़ जाता है, और जो फ्लो ऑफ आयंस बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो मेटालिटिक कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से होती है ये, एंड द कर्नल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Kernels start vibrating with rise in temperature and it produces hindrance in flow of electrons. और जब ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इतना इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है, सॉरी मेटालिटिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। नाउ वी हैव सम टर्म्स। अगर अब हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो
कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इनके ऊपर पूछे जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसके लिए हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या होता है। जो ओम्स लॉ हम लोगों ने पहले बिल्कुल बेसिक लॉ है, वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, कि जो पोटेंशियल होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस, I करंट है, और यहाँ पे जो R की जो SI यूनिट होती है दैट इज ओम। ठीक है, अब जो कंडक्टेंस का जो R जो है दैट इज रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है 1/R, इट इज इक्वल टू G, और G है कंडक्टेंस। G क्या है, कंडक्टेंस, और जो कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी दैट विल बी पर ओम, और इसको हम साइमेंस भी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में। तो जो एक रेजिस्टेंस का एक बहुत ही फेमस रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, where rho is resistivity and L by A is cell constant. L by A is cell constant. Resistance is equal to resistivity into cell constant, where L is the length and A is the area of cross section. And तो जो सेल कांस्टेंट जो है, इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है तो ये होगा पर सेंटीमीटर, और मीटर के टर्म्स में होगी पर मीटर। तो जो सेल कांस्टेंट होता है, नॉर्मली अगर हम कोई भी सेल यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, तो जो भी दो रोड्स हैं इनकी जो लेंथ होती है एंड प्लस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है दैट इज ए, अगर हम सर्कुलर कंटेनर ले रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फॉर 1 पर मीटर सेल कांस्टेंट, एंड सेल कांस्टेंट्स आर रिलेटेड टू द डायमेंशन ऑफ द सेल। तो अगर हमारे पास हम कोई भी एक सेल कंटेन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, और उसके अंदर हम KCl सॉल्यूशन पहले 0.1 मोलर फिल कर रहे हैं एंड देन 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन फिल कर रहे हैं इन सेम सेल, तो इसके अंदर जो सेल कांस्टेंट जो होगा दोनों के केस में सेम रहेगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, तो सेम तरीके से जो अभी हमने रिलेशन डिफाइन किया R इज इक्वल टू रो L बाई A, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई R L बाई A। तो ये जो टर्म है 1 बाई रो, इसको हम बोलते हैं कैपा, और इज इक्वल टू G L बाई A। तो ये जो कैपा है दिस इज कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट सिमिलर तरीके से वही रहेगा। तो जो कैपा की अगर हम जो कंडक्टिविटी है इसकी हम यूनिट डिफाइन करेंगे तो ये होगी पर ओम पर मीटर, और पर ओम पर सेंटीमीटर, और साइमन पर मीटर, और साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिमिलर तरीके से हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो इसको हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड लैम्डा m इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन। जो Cm जो है दिस इज द कंसंट्रेशन
of the solution placed in the cell, or we can say concentration of the electrolyte being used. ओके, तो अब अगर यहाँ पे जो Cm जो है कंसंट्रेशन, नॉर्मली हम यहाँ पे मोलैरिटी चूज करते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो जो लेमडा एम जो हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू कैपा इंटू वी एम डिवाइडेड बाई एन, एंड फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो लेमडा एम हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कैपा इंटू वी एम, एंड दिस रिलेशन इज फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे यूनिट्स की बात करते हैं लेमडा एम की, तो ये कैपा बाई सी एम जो नॉर्मल था जो फॉर्मूला, यहाँ पे जो कैपा की यूनिट्स होते हैं ये होती है साइमन पर मीटर, और जो कंसंट्रेशन है ये होगा मोल पर लीटर। तो अब ये लीटर जो है उसको हम, या फिर ये सेंटीमीटर के टर्म्स में ये होगा मोल पर लीटर। अब जो 1 लीटर होता है इसके अंदर होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं लीटर को, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर के टर्म्स में ये क्या होगा, साइमन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मोल पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 टू पावर -3, तो ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। दिस विल बी द यूनिट फॉर लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। और वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये हो जाएगा सिमिलर, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सिमिलर तरीके से अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, तो जैसे मोलर कंडक्टेंस में वहां पे मोलर कंडक्टिविटी में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट, एंड इट इज इक्वल टू कैपा बाय सी इक्विवेलेंट। जैसे ऊपर हमने मोलैरिटी यूज किया है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, जो इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन आ जाएगा, और इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन में क्या हम यूज करते हैं, नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपा बाय नॉर्मैलिटी। अब नॉर्मैलिटी का हमें पता है, इट इज इक्वल टू एन बाय नंबर ऑफ, ये वहां पे मोल था, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सिमिलर तरीके से जो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, और इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय वैलेंसी। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, वेयर एन इज द वैलेंसी दैट इज रिलेटेड टू द एसिडिटी और बेसिसिटी। सो यहाँ पे जो लैम्डा इक्विवेलेंट जो है ये बन जाएगा कैपा बाय एम। लैम्डा जो इक्विवेलेंट है, अगर इनको हम कोरिलेट करेंगे तो ये यहाँ पे मैं साइड में ये सोल्व करके दिखा रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, n बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, और जो नॉर्मेलिटी जो है n बाय मोलर मास इनटू, और यहाँ पे आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, और जो ये जो टर्म है इसको हम बोलेंगे मोलैरिटी। सो ये हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। सो बेसिकली यहाँ जो हम एम यूज कर रहे हैं, इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा वैलेंसी। अब ये जो टर्म है कैपा बाय एम, इट वाज इक्वल टू
lambda m. So lambda equivalent is equal to lambda m by वैलेंसी, और यहाँ से हम जो मोलर कंडक्टेंस है उसको अगर वैलेंसी फैक्टर को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, लैम्डा m इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो सेल कांस्टेंट और इसको जो कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को लेके होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम इन ये फॉर्मूलाज यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ये क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन, यहाँ पे जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन गिवन है, दिस इज 0.05 मोलर। जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज NaOH of NaOH solution of one of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to power 3 ohm। ओके फाइन, इस क्वेश्चन के अंदर जो डायमीटर है वो गिवन है, जो लेंथ गिवन है रोड्स की 50 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 5.55 into 10 to power 3 ohm। Calculates its resistivity, conductivity and molar conductivity। ओके फाइन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ सबसे पहले देखो, जो सेल जो कंटेनर है उसका डायमीटर गिवन है दैट इज 1 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। एरिया यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और जो आर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 0.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और लेंथ की वैल्यू है, तो यहाँ से हम L बाई ए निकाल सकते हैं दैट इज सेल कांस्टेंट। और L बाई ए कैसे निकालेंगे, 0.78 सॉरी L बाई ए निकालेंगे हम, लेंथ हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 बाय 0.78, और सेल कांस्टेंट की कोई यहाँ पे जो स्क्वायर है तो पर सेंटीमीटर आएगा। ओके फाइन, तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे रेजिस्टिविटी, दैट इज ये फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ से जो रो जो आ जाएगा दैट इज R बाय सेल कांस्टेंट, और जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू ये थी, तो जो रेजिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5.5 इंटू 10 टू पावर 3 ओम, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू आई है 50 बाई 0.78, तो ये चीज हो जाएगी 0.78 बाई 50। तो यहाँ से ये वैल्यू सोल्व करने पे आएगी 87.13 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब उसके बाद है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/87.13 पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर। नाउ मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कैपा बाई सी एम। कैपा की वैल्यू अभी सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आएगी 0.0114 आएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0114 एंड बाय सी एम, जो सी एम गिवन है दैट इज 0.05 मोलर। सो 0.05 इट इज इन मोल पर लीटर, और यहाँ जो ये हमारी यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो पर लीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हम 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, या फिर जो ऊपर सेंटीमीटर
जो क्यूब है उसको यूनिट्स को मैच कर देंगे यहाँ पे 0.05 मोल पर लीटर। तो ये वैल्यू सोल्व करने पे आ जाएगी 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से कोई भी क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। आर दे रखा है 4.1 मोल पर liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution, when it is filled with 0.0 mole per liter KCl solution, इसके केस में रेजिस्टेंस है 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity. हमें कैपा निकालना है एंड लैम्डा m निकालना है for 0.02 molar KCl solution, and the conductivity of 0.1 molar KCl solution is given. Kappa for 0.1 molar KCl is equal to 1.29 साइमन। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, एंड यहाँ से हम निकाल सकते हैं सेल कांस्टेंट L बाई ए, इट इज इक्वल टू R बाई रो, एंड 1 बाई रो इज इक्वल टू R इंटू कैपा। तो 100 ओम रेजिस्टेंस है फॉर 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन और इसके लिए कैपा भी गिवन है, तो ये हो जाएगा 1.29 साइमन पर मीटर, और यहाँ पे ओम भी है यूनिट में ना रेजिस्टेंस की, तो ये यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट आ जाएगा 1.29 पर मीटर, 129 सॉरी ना, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 129 पर मीटर और 1.29 पर सेंटीमीटर। नाउ जो सेल कांस्टेंट जो होगा वो सेम होगा फॉर 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, नाउ अगेन हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो L बाई ए, एंड 1 बाई रो इज इक्वल टू, यहाँ से हम सेल कांस्टेंट जो कंडक्टिविटी निकालनी है हमें 0.02 मोलर सॉल्यूशन के लिए, तो ये हो जाएगी 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई R इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू अभी आई है 129 पर मीटर, और जो रेजिस्टेंस गिवन है ये है 520 ओम फॉर 0.2 मोलर सॉल्यूशन, 0.02 मोलर सॉल्यूशन। तो अब ये यूनिट जो ये सोल्व करने पे जो आएगी ये वैल्यू ये आएगी 0.248 पर ओम पर मीटर और 0.248 साइमन पर मीटर। अब हमें लैम्डा एम निकालना है, तो लैम्डा एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू कैपा बाई सी एम फॉर सॉल्यूशन कौन सी के लिए 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन के लिए ही निकालना है। तो जो कैपा की वैल्यू अभी हमने निकाली है ये आई है 0.248 साइमन पर मीटर, और जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.02 मोल पर लीटर। अब इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.248 साइमन पर मीटर है, ये चीज हो जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मोल पर मीटर क्यूब, और ये वैल्यू सोल्व करने पे आएगी 0.0124 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से हम
ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते